जय हिंद दोस्तों। पिछली क्लास में हमने स्वर, नाद, श्रुति, सप्तक, स्वर के प्रकार, संगीत किसे कहते हैं, संगीत की पद्धतियाँ क्या है, इन प्रश्नों पर चर्चा की थी। और आज हम प्रकार और वर्ण और वर्ण के प्रकार पर चर्चा करेंगे। अलंकार कहते किसे हैं? अलंकार का साधारण अर्थ होता है आभूषण या गहने। जिस प्रकार हम गहने धारण करते हैं या कोई महिला गहने धारण करती है तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ती है, या कोई पुरुष म, अलंकार धारण करता है या गहने धारण करता है तो उसके शरीर की सुंदरता बढ़ती है। जैसे महिलाएं हाथ में कंगन, चूड़ी, ठीक है, पाँव में पायजान, है ना, गले में हार, ठीक है, पुरुष घड़ी और चैन, ठीक है ना, हाथ में कड़ा आदि पहनते हैं तो इससे क्या होता है, हमारे शरीर सुंदर दिखता है, ठीक है ना। इसी प्रकार संगीत में अलंकार गाने से या अलंकार का अभ्यास करने से, ठीक है, हमारे गायन शैली में सुधार होता है। हमारा गायन जितनी ज़्यादा अलंकार की प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सुंदर होता चला जाएगा, ठीक है। अब अलंकार की परिभाषा कैसे होगी कि क्रमानुसार स्वरों की चलन जो तालबद्ध हो, ठीक है, उसे अलंकार कहते हैं। अलंकार को पलटा भी कहा जाता है। पलटा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिस प्रकार यह जैसे जाता है वैसे ही पलट के आता है, इसलिए इसका दूसरा नाम पलटा भी है। तो अलंकार को अलंकार भी कहते हैं और अलंकार का ही दूसरा नाम क्या है? पलटा है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पलटा किसे कहते हैं, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई पलटा तो हमने पढ़ा ही नहीं, जबकि पलटा अलंकार को ही कहते हैं, ठीक है। अब वर्ण किसे कहती है या वर्ण क्या है? वर्ण गायक या वादक की प्रत्यक्ष क्रिया को वर्ण कहा जाता है। गायक या वादक की प्रत्यक्ष क्रिया जो सामने हो रही है, ठीक है, उसे वर्ण कहा जाता है। और वर्ण के चार प्रकार होते हैं: स्थाई वर्ण, आरोही वर्ण, अवरोही वर्ण और संचारी वर्ण। तो स्थाई वर्ण किसे कहेंगे? अब इनकी भी अलग अलग परिभाषा है कि स्थाई वर्ण किसे स्थाई वर्ण वो वर्ण कहलाते हैं, नाम से स्पष्ट है कि भाई स्थाई, जैसे सा 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 सा, गाने वाला अगर सा 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 गाएगा, या ग ग ग ग ग ग बोलेगा, या तबले बजाने वाला धा 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 धा, ठीक है, तो ये क्या हुआ कि एक ही वर्ण को बार बार उच्चारण कर रहे, तो ये स्थाई वर्ण कहलाता है, ठीक है। और आरोही वर्ण स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। क्या? स्वरों के चढ़ते हुए क्रम को आरोही वर्ण कहते हैं। जैसे सा, रे, ग, म, प, ये स्वर चढ़ता हुआ क्रम है, इसलिए इसे आरोही वर्ण कहेंगे। और अवरोही वर्ण स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं। क्या है इसकी परिभाषा? स्वरों के उतरते हुए क्रम को अवरोही वर्ण कहते हैं, ठीक है। जैसे सा, नी, ध, प, ये कौन सा क्रम हुआ? उतरता हुआ क्रम हुआ, इसलिए इसे अवरोही वर्ण कहते हैं। अब आता है संचारी वर्ण। संचारी वर्ण किसे कहते हैं? तो स्थाई, आरोही, अवरोही, इन जब तीनों को मिला देते हैं तो बनता है संचारी वर्ण। कहीं दो बार सा बोल दिए, फिर रे ग बोल दिए, फिर म प ध ध प म ग, है ना, ऐसा
हम जब गाते हैं तो ये क्या हो जाता है, संचारी वर्ण। मतलब स्थाई, आरोही, अवरोही, इन तीनों मिले जुले रूप को संचारी वर्ण कहते हैं। ठीक है, और सरल परिभाषा बता देता हूं कि स्थाई वर्ण एक ही बोल या एक ही शब्द को बार बार बजाना स्थाई वर्ण। अवरोही वर्ण स्वरों का चढ़ता हुआ क्रम अवरोही वर्ण, स्वरों का उतरता हुआ क्रम आरोही वर्ण, और इन तीनों का मिला जुला रूप संचारी वर्ण। ठीक है, तो आज हमने अलंकार और वर्ण के बारे में पढ़ा। अलंकार भी कई प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अलंकार के प्रकार भी हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा अपना पहले बेस बन जाए कि किस प्रकार से अपन को संगीत के क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। फिर धीरे धीरे अपना जब बेस बन जाएगा तो हम कठिन थ्योरी की भी तरफ बढ़ते जाएंगे। अभी अपना बेस क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर अपन आगे धीरे 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 थोड़ी कठिन थ्योरी पर भी बढ़ेंगे, पर पहले अपना बेस मजबूत हो जाए उसके बाद। ठीक है, जो समझ में नहीं आ रहा है 1 से 2 बार देखिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।